हेलो एवरीवन। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1038 ऑफ लीड कोड विच इज बाइनरी सर्च ट्री टू ग्रेटर सम ट्री। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है और हम इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और इसको हमें ग्रेटर सम ट्री में कन्वर्ट करना है और इसको हमें ग्रेटर सम ट्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या है और ये 30 क्या है और ये 4 क्या है। ग्रेटर सम ट्री क्या है कि देखो ये जो नोड है ना, तुम्हें उसे कन्वर्ट करना है और कैसे करना है कि एक तो इसकी वैल्यू तो होनी चाहिए और इससे जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उनका सम होना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस। ठीक है, 4 प्लस तो होना ही चाहिए, खुद की वैल्यू तो होनी चाहिए। बचा क्या, इससे भी जितने भी बड़े नोड्स हैं जैसे कि 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 5, तो ये क्या हो गया 13 है ना, ये 21 और ये 26 प्लस 4 30। ठीक है, ये 30 हो गया। 6 के लिए भी सेम है, देखो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 है ना, तो 7 प्लस 8 क्या 15, 15 प्लस 6 क्या 21। देखो 6 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उनका सम होना चाहिए, है ना। तो इसका सम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो छोटा है उससे। 5 के लिए कैसे करेंगे, 5 से क्या क्या बड़ा है, 6 बड़ा है ना, 7 बड़ा है और 8 बड़ा है, तो तीनों का सम +5, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 8 21 प्लस 5 26। ठीक है, जैसे हमको ये फर्स्ट टाइम देखा क्वेश्चन, अब हमारी थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, और तुम्हें इसको ट्रैवर्स करना है। देखो ट्रैवर्स करने से ही सॉल्व होगा ये, क्यों, क्योंकि भाई तुम्हें हर नोड की वैल्यू को एक बार देखना है और दूसरी नोड की वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करने हैं उसको। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रैवर्सल तो लगेगा और बाइनरी सर्च ट्री है, तो जब ट्रैवर्सल और बाइनरी सर्च ट्री होना, तो सोचो क्या इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से हो सकता है क्या। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्यों, सबसे पहले देखो 3 ट्रैवर्सल है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर ही ट्रैवर्सल क्यों, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बाइनरी सर्च ट्री का हमें सॉर्टेड ऑर्डर देता है ना, हमें सॉर्टेड आउटपुट देता है। अगर मैं इस ग्राफ का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूं तो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की क्या था मेरा, कि लेफ्ट है ना, फिर उसके बाद रूट और फिर राइट। ठीक है, ये होता है। अब सबसे पहले रूट लिख लेते हैं, मेन रूट 4। अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री और यहाँ पे आएगा राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री के लिए क्या है 1, ठीक है, 1 रूट है तो उसको बीच में लिख लेता हूँ। उसका लेफ्ट सब ट्री क्या है 0। अब इसके बाद आएगा 2 और 2 के राइट में क्या आएगा 3। ठीक है, उसका लेफ्ट सब ट्री कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3। ये पूरा तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री हैंडल हो गया। अब इसका राइट सब ट्री लिख लेते हैं। राइट सब ट्री के लिए क्या करेंगे हम, 6 बीच में लिखेंगे क्योंकि राइट सब ट्री का जो रूट है वो 6 है ना। फिर 6 के पहले आएगा 5 और फिर 6 के राइट में आएगा राइट सब ट्री, तो राइट सब ट्री क्या हो जाएगा 7 है ना। अब 7 के लेफ्ट में कुछ है नहीं, उसके राइट में है 8, तो ऐसे लिख लेंगे। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉर्ट हो गया। अब देखो सॉर्ट होने से क्या हुआ, तुम एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, है ना, मैं इसका क्या करता हूँ क्यूमुलेटिव सम लेना शुरू करता हूँ पीछे से। ठीक है, मतलब इसमें मैं ऐड करता हूँ एक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 प्लस 7 किया तो क्या हो गया 15, 15 प्लस 6 क्या किया 21, 21 प्लस 5 क्या किया 26, 26 प्लस 4 30, ये 33, ये 35 और ये 36 और ये 0। ठीक है, मैंने बस क्या किया, अभी उल्टे डायरेक्शन से क्यूमुलेटिव सम लेना शुरू किया है और कुछ नहीं किया मैंने। क्यों किया मैंने ऐसा, क्वेश्चन में भी तो यही बोला था ना कि 6 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उनका सम प्लस खुद 6 का सम, ये उस नोड की नई वैल्यू होनी चाहिए। तो जब तुम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, सॉर्टेड ऑर्डर मिलता है, तो तुम्हारे राइट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तुमसे बड़े होंगे, तो तुम क्या करोगे क्यूमुलेटिव सम लेके इसको अपडेट कर दोगे, है ना। तो तुम देखो अगर इनकी वैल्यूज कैसी है, 8 है ना, फिर 15, मतलब देखो यहाँ पे देखो 7 के ऊपर 15, 6 के ऊपर 21, 5 के ऊपर 26, 4 के ऊपर 30, यही यही वैल्यूज हैं जो ग्राफ में बनी हुई है। कैसे, उल्टे डायरेक्शन में क्यूमुलेटिव सम लेके। तो उल्टे डायरेक्शन में क्यूमुलेटिव सम लेना है ना, इस डायरेक्शन से क्यूमुलेटिव सम नहीं लेना है। समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में भी क्यूमुलेटिव सम होता है और इस डायरेक्शन में भी क्यूमुलेटिव सम होगा। इस डायरेक्शन से लोगे तो कुछ और आएगा और इस डायरेक्शन से लोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन हमको यहां से लेना है उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, ऑपोजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑपोजिट। ये ऑपोजिट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में हमको फिर ट्रेवर्सल नहीं करना है, फिर हमको इस डायरेक्शन से ट्रेवर्सल करना है। ट्रेवर्सल इन ऑर्डर ही रहेगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन से, मतलब रिवर्स इन ऑर्डर। समझ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी अप्रोच है वो बताने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, है ना, कि देखो अब हमें ये तो पता चल गया कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से ही होगा,
क्योंकि ये आंसर जो आया ना ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से ही आया। लेकिन अब कैसे करूँ मैं वो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल? सबसे पहले जो मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड था उसमें क्या किया था मैंने कि सबसे इसको लिख लेते हैं इन ऑर्डर, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं रूट। अब यहाँ से शुरू करता था मैं अपना रिकर्सिव कोड, है ना। सबसे पहले चेक करता था बेस कंडीशन, अगर रूट नल है तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आता था मेरा रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन क्या था कि देखो इन ऑर्डर रूट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, ये प्रॉपर इन ऑर्डर है। फिर यहाँ पे मुझे जो भी करना होता था मैं इसको सेव करता था, मैं प्रिंट करा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे रूट की वैल्यू मेरे पास होती थी, ठीक है, इन ऑर्डर ट्राइवर्सल के लिए। और फिर से मैं रिकर्सिव रिलेशन कॉल करता था इन ऑर्डर, है ना। ये सब मैंने अच्छे से बता रखा है यहाँ पे, मैं इस पोजीशन पे क्यों कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं कुछ भी क्यों कर सकता हूँ रूट की वैल्यू के साथ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा तो इन ऑर्डर ट्राइवर्सल कैसे होगा, ये सब मैंने अपनी वीडियोस में अच्छे से बता रखा है। अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो वो वीडियो देखो, उसके डाउट्स क्लियर करो और फिर यहाँ पे आओ। अगर नहीं है तो कंटिन्यू करो, है ना। तो यहाँ पे रिकर्सिव रिलेशन से फिर मैंने रूट में कॉल किया रूट ऑफ राइट। ये हो गया था मेरा प्रॉपर इन ऑर्डर। इससे क्या होता था, ये जनरेट होता था। बट मेरे को जनरेट क्या करना है कि ऐसे जनरेट हो, अगर, है ना, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ऐसा जनरेट हो तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे राइट कर दूंगा, है ना, यहाँ पे राइट कर दूंगा और यहाँ पे लेफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट। अब अगर मैं ऐसे ट्राइवर्सल करूंगा तो ये जनरेट होगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है ना, 8 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, 4 3 2 1, तो मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ ना। यहाँ पे ये वैल्यूज मिलेंगी मुझे 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यहीं पे मैं रूट की वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ। तो मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, एक टेम्पररी वेरिएबल जिसमें मैं ये क्यूमुलेटिव सम को स्टोर करता जाऊंगा, और एक खुद रूट की वैल्यू जिसमें मैं वो टेम्प की वैल्यू डालूंगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे, है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा ऐसे यहाँ पे बड़ा करके, है ना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जो रूट की वैल्यू जो मुझे अपडेट करनी है, जो रूट की वैल्यू जो मुझे अपडेट करनी है क्या होगी, वो टेम्प बोल देता हूँ उसको मैं, है ना। टेम्प या फिर क्यूमुलेटिव, तुम्हें जो भी बोलना है, ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है ना। शुरुआत करेंगे हम 0 से। अब जब सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे उस हिसाब से, क्योंकि देखो ये होगा ना हमारे पास 8, क्योंकि हम रिवर्स इन ऑर्डर कर रहे हैं, तो 8 में 0 ऐड होगा, 8 में 0 ऐड होगा, तो रूट की वैल्यू एज इट इज रहेगी, जो कि रहनी चाहिए। अब तुम्हारा जो टेम्प है ये भी अपडेट हो जाना चाहिए। अभी तो 0 था, राइट, तुम शुरू 0 से कर रहे हो, लेकिन अब वो हो जाना चाहिए 8। तो टेम्प को भी अपडेट करो, है ना। टेम्प इज इक्वल टू रूट ऑफ वेल, ठीक है। जिससे तुम इसके बाद यहां पर आओगे, देखो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में तुम आओगे 7 के पास, ठीक है। अब तुम्हारे पास टेम्प की वैल्यू क्या है, 8 है, और करंट रूट की वैल्यू क्या है, 7। तो तुम क्या करोगे, 7 में 8 को ऐड कर दोगे, है ना। रूट ऑफ वेल में टेम्प ऐड करोगे, और टेम्प की वैल्यू क्या है, 8, और करंट रूट ऑफ वेल की वैल्यू क्या है, 7, है ना। तो 7 + 8 क्या हो जाएगा, 15। ये 15 हो गया। अब जो तुम्हारा करंट टेम्प है ये भी 15 हो जाना चाहिए, राइट, जिससे ये आगे बढ़ता जाए, है ना। ये जो तुम्हारा टेम्पररी वेरिएबल है ये भी आगे बढ़ते जाना चाहिए। समझ रहे हो? तो टेम्प को क्या करोगे, रूट ऑफ वेल से अपडेट करोगे, क्योंकि ये एक नई अपडेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो रिवर्स इन ऑर्डर। वैसे रिवर्स इन ऑर्डर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा था, बट यहाँ पे हमने उसको देख लिया, ठीक है। रिवर्स इन ऑर्डर समझा, और क्या समझा हमने कि क्यूमुलेटिव सम कैसे निकालते हैं, है ना। क्यूमुलेटिव सम को ट्रेवर्स कैसे करते हैं एक ट्री में, ठीक है। एरे में तो बहुत ही सिंपल है, एक ट्री में कैसे करते हैं, ये वो तरीका है। रूट ऑफ वेल प्लस इक्वल टू टेम्प, जिससे रूट ऑफ वेल की वैल्यू नहीं हो गई, है ना, ये तुम्हें अपडेट करना था। और क्या हो गया, रूट ऑफ वेल को टेम्प से अपडेट कर दो, जिससे तुम्हारा जो नया क्यूमुलेटिव वेरिएबल है जो आगे बढ़ने वाला है ना, जो आगे फॉरवर्ड होने वाला है, वो भी तो अपडेटेड हो। वो 8 थोड़ी रहेगा हमेशा, वो 8 थोड़ी रहेगा, उसको 15 होना पड़ेगा, जिससे ये आगे जाए, जिससे 6 के पास जाए, फिर उसके बाद किसके पास जाए, 5 के पास जाए, फिर उसके बाद 4 के पास जाए, है ना, फिर उसके बाद 3 के पास जाए। ये तो तुम इन ऑर्डर ड्राइवर्स है, तो तुमको ये मिलते जाएंगे, और तुमको ये टेम्प निकालना पड़ेगा, है ना। ये टेम्प तुम्हें अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो तुमको बीच में जो भी करना होता है ना, यहाँ पे इन ऑर्डर रूट ऑफ राइट और रूट ऑफ लेफ्ट के बीच में, यहाँ पे तुम्हें रूट ऑफ वेल मिलता है, उसके साथ तुम जो भी कर सकते हो। यहाँ पे हमको क्या करने बोला था कि रूट की वैल्यू ही अपडेट कर देनी है, और रिवर्स इन ऑर्डर से। बस इतना ही है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं है।
ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वही जो इन ऑर्डर की है, वो क्या है, बिग O ऑफ n। ठीक है, तो आप समझ में आया होगा। और अब हम ऐसे ही देखेंगे आने वाले प्रॉब्लम्स को कि हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे उनका कि भाई क्या यूज कर सकते हैं, कोई डेटा स्ट्रक्चर है या फिर कोई ट्रेवर्सल टेक्निक है क्या, उसी से थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री था और ट्रेवर्सल था, इसलिए सबसे पहले मेरे दिमाग में इन ऑर्डर आया, है ना, जो कि आना चाहिए क्योंकि वो सॉर्टेड ऑर्डर देता है। तो कभी भी ऐसा है तो ट्राई करो कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से क्या मेरा सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, है ना। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बहुत ही सिंपल है, रिकर्सिवली तो बहुत ही सिंपल है, आइटरेटिवली भी लगेगा, बट यहाँ पे हमारा रिकर्सिव से काम हो गया, छोटा सा कोड है, बस यहीं पे तुम्हें सारे ऑपरेशंस करने होते हैं, स्टोर करना है, प्रिंट करना है, जो भी करना है। ये बात मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली कोड करते हैं, ऑलरेडी मैंने कोड लिख दिया है ना, तो उसको खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो एक्सेप्ट हो जाए और सबमिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि वो टेम्प वेरिएबल है ना, ये भी तुम्हें भेजना पड़ेगा, तो वो खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, नहीं होता है तो देखो और फिर इंप्लीमेंट करो, है ना। तो चलो उसको कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना कि ये जो क्यूमुलेटिव सम का वेरिएबल था उसको ले लेता हूँ, है ना, इंट टेम्प इक्वल टू 0, है ना, यहाँ से शुरू करेंगे हम और इन ऑर्डर का कोड लिखेंगे, है ना। इन ऑर्डर का कोड लिखेंगे, क्या क्या भेजूंगा मैं, रूट और टेम्प, यही दो चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और ये हो जाएगा वॉइड इन ऑर्डर, और ये हो जाएगा ट्री, और इस टेम्प वेरिएबल को बाय एड्रेस भेजूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंट n% ऑफ टेम्प। ठीक है, अब सिंपल सा अपना रिवर्स इन ऑर्डर का लिखेंगे कोड, है ना, रिवर्स इन ऑर्डर करना है हमको, प्रॉपर इन ऑर्डर नहीं करना है। तो बेस कंडीशन तो वही रहेगी यहाँ पे, इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। ठीक है, अब इन ऑर्डर और रूट ऑफ क्या करेंगे, राइट। जनरली हम लेफ्ट करते हैं, बट ये रिवर्स इन ऑर्डर है, इसलिए हम राइट को पहले कॉल करेंगे और टेम्प भेजेंगे अपना, है ना। अब यहाँ पे हमें जो भी करना है अपने काम, पुश करना होता है, प्रिंट करना होता है, यहाँ पे हमें वो ऑपरेशन करना है ना, क्या, वो क्यूमुलेटिव सम को मैनिपुलेट करना है। और इसके बाद क्या करेंगे हम, इन ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, और टेम्प। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वाला कोड जहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव सम से डील करना है, वो क्या है, रूट ऑफ वेल प्लस इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेम्प, है ना, टेम्प। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ना, शुरू में हमारा टेम्प 0 है, तो 8 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद टेम्प को भी अपडेट करना है, टेम्प को क्या अपडेट करना है, अपडेटेड रूट से, तो ये हो जाएगा टेम्प इक्वल टू रूट ऑफ वेल। इसके बाद क्या है, टेम्प चला जाएगा नेक्स्ट कॉल में, है ना, अपडेटेड टेम्प जाना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो जो इन ऑर्डर ट्राइवर्सल के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, अब चाहे वो रिवर्स इन ऑर्डर हो या प्रॉपर इन ऑर्डर हो, ये चीज़ तो फिक्स रहेगी कि यहाँ पे ये कॉल तो तुम्हें करना ही है ना, ये वाला कॉल और ये वाला कॉल, इसके बीच में तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हें देखना पड़ेगा। और इसमें ऐसा कुछ था नहीं डिफिकल्ट, है ना, तो मीडियम प्रॉब्लम ही नहीं था ये। अगर तुम्हें अच्छे से दिख जाए कि रिवर्स इन ऑर्डर है तो ये तो ईजी प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कोड भी छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन ऑर्डर, ओके, टाइप हो गया, और ये भी। ठीक है, चलो इसको रन करके देखते हैं। ओ सॉरी, हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया। अब यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे रूट को, बस, क्योंकि रूट हमारा अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। हमने ओरिजिनल ट्री में ही चेंजेस करे, हमने कोई नया ट्री नहीं बनाया है यहाँ पे, है ना, इसलिए एज इट इज़ रूट को रिटर्न कर देंगे। तो अब ये चल जाना चाहिए। देखो चल गया, इसको सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाएगा और ये सबमिट हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, है ना, कुछ नया नहीं था इसमें, हमने जो भी अभी तक सीखा है उसको बस यूज़ किया है, हमने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, हमने कोई नई एल्गोरिदम नहीं लगाई, प्रॉपर सिंपल सी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक थी जो लगानी थी बाइनरी सर्च ट्री में, वो लगाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।